विकसित भारत के इस संकल्प यात्रा में पधारे हुए नगर परिषद जैसलमेर की ओर से सम्मानीय हमारे प्रभारी की अमर सिंह जी, आयुक्त साहब सोडा साहब, विराजमान चांद साहब, मेरे साथ विराजे हैं हमारे दबड़ी के सरपंच राजकुमार जी, भगवान सिंह जी, विराजमान सभी अधिकारीगणों, विराजे हुए सभी महानुभावों, सौभाग्यवती बहनों, सभी साथियों, सज्जनों, ये टेंट लगा है ना, इसको फिजूल में नहीं समझना है। ये कुछ न कुछ लाया है, ये दे के जाएगा और इसकी इस सोच से यहाँ लगा हुआ है। जैसे स्वावधान निधि है, आयुष्मान है, आपके पीएम आवास का फायदा है, किसकी 6 योजनाएं हैं, 5 योजनाएं हैं, और 5 योजनाओं का यदि अपन बेनिफिट लेंगे तो ये टेंट ही आपके खर्चे पे लगा हुआ है, आपको ही करना है, और नहीं तो चला जाएगा, वो खर्चा आपके नाम लिखा जाएगा। मैं तो भत्तो ले नाला है, ये बैठे हैं ना, ये सब भत्ता वाले हैं, और भत्ता वालों को आपने सवाल नहीं पूछा, आपने योजनाओं का बेनिफिट नहीं लिया, तो ये खर्चा आपके नाम का है, जनता के नाम का है, और जनता ही सरकार है। सरकार आप हो, हम आपके नुमाइंदे हैं, सेवक के रूप में काम करेंगे। आपके खर्चे से हमारा चूल्हा चौका चलता है। यदि आप उसको एक्सपायर कर दोगे, ये टेंट लगा है यार, ये फॉर्मेलिटी, ये तो कोई मतलब नहीं। आयुष्मान योजना एक ऐसी योजना है जिसमें आपके पास में जेब में मोदी जी बैठे रहेंगे, जब चाहो जिधर चाहो फट खटका दबाया, भैया मेरे थोड़ा सीने में दर्द हो रहा है, भगवान करे आपके हो कुछ भी नहीं, कभी भी आप किसी भी प्रकार की आप अड़चन नहीं हो, लेकिन शरीर है, हो भी सकता है। तो ये बुढ़ापे का भी शायरा है, बच्चा पैसा दे चाहे नहीं दे, मोदी जरूर हाजिर है आपके साथ में। बोलोगे मोदी जी यस, क्या तकलीफ होगी कुंपाराम जी? साहब थोड़ा सा सीने में दर्द है, पवार साहब के जाता हूँ, पवार साहब ने चिट्ठी लिख दी, दवाई नहीं है, लगाओ स्विच, लगाया बटन, फट मोदी जी का पैसा आपकी जेब में रहेगा, फट वो पेमेंट अपने आप कर देगा, आप दोबारा वहाँ सिंजा हाकड़ो दवाई उतार। इतना काम ये पहले कभी था? कुमारम जी सच्ची बताया, आप ब्यावर दौड़े मुछाए, पहले कभी था? नहीं था, ये अब हुआ है। और ये थोड़ो घणो ही को नहीं, 5 लाख तक रो इलाज फ्री, बहुत बड़ा काम है। यदि पछे भी थे सोचियो कि नहीं और भी इलाज कराना है, तो भी आप परमिशन लेके कितना भी करा सकते हैं। ये बहुत मोटो काम है, लेकिन भगवान रो हेलो भाई आखिरी उम्र में तो जानो ही जाए है। मना कहो भादरी आना हारा भेड़ा हुआ के साहब भादरी में गई मरई में हजारों गई, और हजारों गईयों में गई भी फूटे हुई। बापू जी क्यों गया बैठा रहे तो लट्ठी ठीक को नहीं था, पर लट्ठी हल आवन जावना रास्ता है, आखिरी में तो जाते हैं। इस वास्ते जावन की संख्या वो ज्यादा कौन करेगा, मन क्यों पशु ज्यादा है तो ऑटोमेटिक जावन की भी संख्या आवश्यक, इसलिए भगवान करे आप सुखी रहो। लेकिन एक दिन जाने के लिए सहारा है आपके पास, कैसे आयुष्मान योजना का कार्ड बनवा दो, इसमें फर्क नहीं है। सबसे बड़ी चीज उज्ज्वला योजना, अब कई लोगों के पास गैस है और भाई लकड़ी लेवन बाहर जावे कौन शहर है, तो सबसे मोटो काम है फट लगाए 450 बंदे, 450 बंदे भली टेम में को तो नहीं हरियाणा भला कौकर भी समझो, कांग्रेस ने भी 500 किया था, तो माला 450 में करियो कि भाई जनता जनार्दन है, फट मिल जाए उन्हें 450 समूह घिरे मिल जाए, ये बहुत बड़ा काम है। इसलिए इन योजनाओं का फायदा लो। इसके साथ में दूसरी भी पीएम आवास है, वो शहर में भी मिलती है, तो वो भी आप जितना है जानकारी लो करो। आप तो अब मैं तो आपसे इजाजत इसलिए मांग रहा हूँ कि कल विधानसभा है, तो मैं आपके दर्शन करने आया था, भाषण लंबे नहीं देना है, लेकिन इस टेंट का बेनिफिट जरूर लेना, इस योजनाओं का फायदा लेना। 5 प्रकार की योजनाएं यदि अपन रह गए तो फिर वापस टेंट अभी नहीं लगेगा, फिर दूसरी जगह जाके करना है। आज पुलिस लाइन कॉलोनी में आया हुआ है, अपना जितना रजिस्ट्रेशन है करवा लो, जो वंचित परिवार है सबको दे दो और उनको ये बेनिफिट मिल जाए, क्योंकि ये बार बार आ रही है। मोदी जी चाहते हैं कि मेरा कोई भी अंतिम पंक्ति में झोंपड़ी में बैठा हुआ आदमी में रह नहीं जाए, उसको सबको मिले विकसित भारत। और आने वाले समय में 2045-47 तक तो हम आपको आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। आप रहो चाहे नहीं रहो,
दौड़ा वाला तो जा ही सकेंगे, समय जानो पड़े, लेकिन आने वाली पीढ़ी इसको सोचेगी कि आने वाले समय में मांगने वाले का नाम ही नहीं रहेगा, कि हमको मकान बनाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक बना हुआ मिल जाएगा आपको। इस हिसाब से हिंदुस्तान को बनाने चाहते हैं कि हिंदुस्तान में कोई भी आदमी गरीब तो रहेगी नहीं, खुद अपने पे निर्भर हो जाए। खेती करना है, काम करना है, छोटा उद्योग लगाना है, बहनें यदि घर बैठे लगा दे तो बहुत बड़ा एक निधि आई है, इसको क्या कहते हैं, स्वामी ने स्वनिधि, पीएम स्वर्ण निधि। बहन अपना सीधा खाता लो, खुलवाओ, पैसे लो, छोटा मोटा काम, चाहे आप पापड़ बनाओ, चाहे आप बड़ी बनाओ, चाहे आप मशीन लेके सिलाई शुरू करो, ये भी नहीं है तो 4 गाय रख लो, दूध बेच दो, वो भी काम हो जाएगा। जिके ना जेड़ो हुनर चाहिए वो हुनर यहाँ तैयार है और घर बैठे कर सकते हैं। मुखियो मजूरी करने जावे, लेकिन घर आड़ो काम चल जावे तो वो में छोटो खर्चो तो निकल जावे नहीं, बहुत बड़ो काम है। इसलिए मैं चाहता हूँ आप भी करो, जितो चाहो इस गवर्नमेंट से बेनिफिट लो। बार बार कहते हैं हम कि कहीं रह मत जाना, कहीं रह मत जाना, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, हर योजना का बेनिफिट ले लो। अपने से ज़्यादा दूसरे जिले विकसित ज़्यादा है, दूसरे प्रदेश भी विकसित ज़्यादा है। एक महिला की बात आई थी, मोदी जी ने कहा था महाराष्ट्र में उसने 10,000 से काम शुरू किया था और गाड़ियां भी ले ली, बच्चों को भी पढ़ा दिया और 500 महिलाओं को तो आत्मनिर्भर बनाया, घर घर अपना काम शुरू कर दिया और बेचना शुरू कर दिया। और नहीं हो तो बेचा हुआ माल रखते हैं, सीधा ऑर्डर आदित्य को देते हैं कि मेरे यहाँ से इतनी थान आए, इतनी ड्रेसें तैयार है, ले जाओ। बहुत मोटू काम है, इज्जत का काम है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, किसी भी वर्ग का हो, घर बैठे काम करना गुनाह नहीं है। आप और हम सब कर सकते हैं, महिला वर्ग भी कर सकती है, करके घर बैठे बेचो, ऑर्डर अपने आप। आजकल तो सब चीज़ें मोबाइल से होती है, लगाया खटका भाई टेस्ट करो, ये पापड़ मैंने बनाए हैं, आप चेक करना, आपको पसंद हो तो बेचना, एक बार खा के चेक कर ले और फिर ले जा, अपने आप ले जा है। चौखी चीज़ ना आपे ले जा है। थारे ऊँट गाड़े ने हेलो मैं कांगर करता था कि ईमानदारी से मजदूरी करता था, अरे कुंपा आई थोड़ी बदरी फोड़नी है, ये उस टाइप से हो जाएगा। आप सबको यही कहता हूँ, इस योजनाओं का बेनिफिट लो, फ़ायदा लो, अपना रजिस्ट्रेशन कराओ और मोदी जी से बेनिफिट लेके काम कराओ। इन्हीं आशाओं के साथ पुनः आप सबने मेरा स्वागत किया, सत्कार किया और इस योग्य बनाया कि मैं आपके दर्शनों के साथ हाजिर हुआ। आने वाले समय में मुझे आपने मुखिया के रूप में, सेवक के रूप में स्वीकार किया है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जय हिंद।